हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रकाश फार्मेसी में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं स्किन शाइन क्रीम के बारे में। स्किन शाइन क्रीम जो है ये कैडिला फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड कंपनी से बनाती हैं और इसकी एमआरपी की बात करें तो 149 रुपये इसका एमआरपी है, लेकिन मार्केट में आपको 60-70 रुपये में मिल जाएंगे। किसी भी आप मेडिकल स्टोर से या परचून की दुकान पर या बिसात खाने की दुकान पर, फेयरनेस जहाँ पे आपको ब्यूटी क्रीम मिलती हूँ वहाँ पे आप इस क्रीम को ले सकते हैं। तो इसका जो पैकिंग है वो 15 ग्राम की है और इसकी अगर हम साल्ट की बात करें तो हाइड्रोक्विनोन और टाइटेनियम मोमेटासोन प्यूरेट क्रीम 3 कंपोजिशन से मिलकर के ये क्रीम बना हुआ है। तो आज हम इसी की डिटेल में आपको जानकारी देने वाले हैं। इसका डोज, यूजेज, साइड इफ़ेक्ट, कैसे अप्लाई करें, क्या मिस्टेक होती है जो इसका साइड इफ़ेक्ट आते हैं, तो इन सब सारी चीज़ों को हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं। तो आप बने रहे हमारे चैनल पे, और यदि हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं हाइड्रोक्विनोन क्रीम जो है इसका इस्तेमाल जो होता है वो मेलेनिन एक पदार्थ होता है जो हमारे चेहरे पे ब्लैकनेस लाने का में योगदान देता है। हाइड्रोक्विनोन है क्रीम जो है उसका यही काम होता है कि मेलेनिन के उत्सर्जन को रोकता है और उस एरिया को ब्लीच करता है। अर्थात मेलेनिन जो है हमारे चेहरे को काला करने वाला जो पदार्थ है उसके उत्सर्जन को रोक देता है और उस एरिया को ब्लीच करता है। ब्लीच करने का मतलब ये होता है कि उस एरिया को जो ब्लैकनेस होता है, ब्लैक स्पॉट होते हैं या ब्लैक जो भी पदार्थ होते हैं उनको हटा करके चेहरे को साफ करता है। अब टाइटेनियम दूसरा साल्ट है। टाइटेनियम का इस्तेमाल जो है विटामिन ई के जगह पे होता है। विटामिन ई जो है ई के ग्रुप का यह एक साल्ट है, कंपोजिशन है। विटामिन ई जो है आपके त्वचा को मजबूत रखता है, त्वचा को हेल्दी रखता है, त्वचा को मॉइस्चर रखता है, आपका जो है त्वचा को ड्राई नहीं होने देता है, त्वचा के आपको मॉइस्चर रखता है। अब हम बताते हैं मोमेटासोन प्यूरेट के बारे में। मोमेटासोन प्यूरेट जो है यह एक स्टेरॉइड क्रीम है। स्टेरॉइड का काम ये होता है कि आपके त्वचा को जो स्वेलिंग है आपके त्वचा पे और रेडनेस है, वहाँ पे जो इचिंग है, तो उन सबको ये सही करता है। अब हम इसके यूजेज जान लेते हैं कि इसका यूजेज क्या है। तो अगर आपके चेहरे पे ब्लैक स्पॉट है, जो डार्क स्पॉट बन जाते हैं आपके चेहरे पे, उनको साफ़ करने के लिए इस क्रीम को इस्तेमाल की जाती है। साथ में गोरा होने के लिए भी लेडीज़ जो हैं, औरतें या लड़कियां, इस क्रीम को अप्लाई करती हैं। और इसका यूज जो है रिंकल्स को हटाने में। अगर रिंकल्स हैं जो कि चेहरे पे फटी फटी सी चेहरे हो जाती है, सूखापन वहाँ पे हो जाता है और वहाँ पे हल्की सी ब्लैकनेस हो जाती है, तो उसको हटाने के लिए इस क्रीम का इस्तेमाल किया जाता है। और इसके साथ में जो है डार्क सर्कल को हटाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। डार्क सर्कल में ये होता है कि आपके आँखों के नीचे जो है कालापन हो जाता है, काला काला सा हल्का सा दिखने लगता है, जिससे आपका चेहरा जो है अच्छा नहीं दिखता है। तो उस कालापन को हटाने के लिए इस क्रीम का इस्तेमाल किया जाता है। अब इसकी अप्लाई की बात करें, हाउ टू अप्लाई, इस क्रीम को कैसे अप्लाई की जाती है। तो इस क्रीम को अप्लाई करने के लिए आप लगातार 3 दिन उस एरिया पर लगाएंगे जहाँ पर आपको ये दिक्कत है। ध्यान रहे कि अगर आपको डार्क सर्कल है, अगर पिंपल्स की वजह से हो या किसी तरह का एक्जिमा की वजह से अगर डार्क सर्कल हो, तो आप सिर्फ उसी एरिया में लगाएंगे जितना में आपको वो दिक्कत है। अर्थात जितना आपका डार्कनेस है, जितना आपका जो है पिंपल्स की वजह से जहाँ वहाँ अगर हल्की हल्की है तो आप हल्की हल्की ही लगाएंगे। पूरे एरिया पे आप, पूरे चेहरे पे आप नहीं उसको पोतेंगे। तो ये सावधानी आपको मेन देनी होती है। अक्सर लोगों को अगर हल्की से यहाँ पे होती है तो वो पूरे चेहरे पे लगा देते हैं। इससे ये होता है कि उस एरिया को तो हल्की सी रिलैक्स देती है, बट अन्य एरिया को जो है लाल कर देता है। तो ऐसा नहीं करना है गलती आपको। जहाँ भी आपको अगर दिक्कत है आप सिर्फ उतने एरिया में ही इस क्रीम को अप्लाई करें। बात करते हैं गोरा होने के लिए कैसे लगे। तो गोरा होने के लिए आप जितना दूर आपको चेहरे पे लगाना है आप पूरे, हालांकि गोरा होना है तो आप पूरे चेहरे पे लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, पूरे चेहरे पे आप लगाएं, लेकिन रात में मात्र सोते समय ही लगाएं, अर्थात सूर्यास्त के बाद लगाएं। अर्थात जब से सूर्य का असर जो है ख़त्म हो गया, अंधेरा हो गया, तो अंधेरा जब हो गया तब से आप इस क्रीम को लगा लें और जो है हीट से बचें। और बहुत कम मात्रा में लगाएं। इसको ज़्यादा मात्रा में लगाने से ही दिक्कत होती है, तो बहुत कम मात्रा में लगाएं और 3 दिन तक लगाएं। 3 दिन बाद जो है आप 1 दिन गैप करके लगाएं। अब आती है रिंकल्स को हटाने के लिए। तो रिंकल्स जो है आपको, अर्थात जहाँ पे आपकी झुर्रियाँ पड़ी हैं, अक्सर इस साइड पे पड़ती हैं झुर्रियाँ, तो आप उतना दूर ही लगाएंगे जितना दूर आपको ज़रूरत है। जितनी एरिया में आपको ज़रूरत है सिर्फ आप उतने एरिया पे ही लगाएं, पूरे चेहरे पे। आपको बताते हैं किस एरिया में आपको इस्तेमाल नहीं करना है या कैसे जो है डार्क सर्कल या जो भी दाग धब्बे हैं उन पे आपको इस्तेमाल नहीं करना है। तो
तो अगर आपको चिकन पॉक्स की वजह से कोई दाग धब्बे हों तो उस पर आपको इस्तेमाल नहीं करना है। हालांकि वहाँ पे कोई विशेष दिक्कत नहीं होगी, बट वहाँ का जो है जो दाग धब्बे जो होते हैं वो जड़ से नहीं ख़त्म होते हैं। हल्का सा वहाँ का चेहरा जो है साफ़ हो जाएगा, बट जड़ से वो ख़त्म नहीं होगा। साथ में अगर आपको किसी तरह का चोट लग गया हो तो भी आप इस क्रीम का इस्तेमाल न करें। पहले उस चोट का जो है सही से इलाज करवा लें। अगर वहाँ का चोट पूरी तरह से सही हो जाए उसके बाद इस क्रीम को आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर ज़्यादा आपको जख्म है तो आप इस क्रीम को न लगाएं। पूरी तरह से रिलैक्स होने के बाद, अर्थात पूरी तरह से उस त्वचा को सूख जाने के बाद इस क्रीम को आप अप्लाई कर सकते हैं। किसी तरह का आपको जल गया हो, अगर किसी तरह से आपको जल गया हो, वहाँ पे अगर दाग धब्बे बन गए हो तो उस एरिया पे भी लगाने से आपको बस ये होगा कि उस एरिया पे हल्का सा सफ़ेद कर देगा, उस एरिया को मतलब साफ़ कर देगा, जो ब्लैकनेस है उसको साफ़ कर देगा, लेकिन उस दाग को ख़त्म नहीं करेगा जड़ से। तो आप उस पर लगा सकते हैं, लेकिन उस पर जड़ से ख़त्म नहीं करेगा, हल्का सा उसको साफ़ कर देगा। अब इसको जानते हैं हाउ टू अप्लाई, इस क्रीम को कैसे अप्लाई करें। तो आपको इस क्रीम को 3 दिन लगातार लगानी होती है। 3 दिन बाद आप 1 दिन गैप करके इस क्रीम को अप्लाई करें। 3 दिन बाद 1 दिन गैप करके इस क्रीम को अप्लाई करना है और धीरे धीरे क्रीम को जो है, क्रीम की जो मात्रा है वो कम करती चली जानी है। जितना आपका क्रीम की मात्रा कम होता चला जाएगा उतना जो है आपको सही रहेगा, उतना जो है, क्योंकि ये जो है ब्लीच करता है, उस चेहरे के उस भाग पे हटाता है, उस एरिया पे का जो मांस है, जो आपका डार्क सर्किल है उसको हटाता है। तो आप जितना ही कम क्रीम लगाएंगे उतना आपका जो है धीरे धीरे काम करेगा और अच्छा काम करेगा, और वहाँ पे जो लाल नहीं होने देगा। तो ये रही कुछ सावधानियाँ, और आपको 3 दिन लगातार लगानी है। उसके बाद जो है 1 दिन गैप करके लगानी है, और जब तक आपका डार्क सर्किल हट न जाए तब तक लगानी होती है। लगभग महीने दिन आपको लगानी होती है। उसके बाद लगभग आपका डार्क सर्किल हट जाता है और सही हो जाता है, और आपका चेहरा जो है वो साफ़ हो जाता है। तो ये रही कुछ सावधानियाँ। अब इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो आप अगर उस एरिया में रेडनेस ज़्यादा हो जाए, इचिंग होने लगे, बर्न होने लगे, तो आप इस क्रीम को तुरंत वहाँ से धुल दें पानी से, और अपने नज़दीकी डॉक्टर से एक बार ज़रूर संपर्क कर लें। और अब इसके कुछ सावधानियाँ की बात करें कि हम क्या बचाव करें, तो आपको धूप में नहीं जाना है। सबसे मेन पॉइंट ये है कि आपको धूप में नहीं जाना है। अगर धूप में आप काम करने वाले हैं या ज़्यादा हीट एरिया में आप काम करने वाले हों तो इस क्रीम का अप्लाई ना करें। आप इस क्रीम को तभी अप्लाई करेंगे जब ज़्यादा हीट एरिया में आप ना रह रहे हों और खाना वगैरह आप न बना रहे हों, या अगर खाना बना रहे हैं तो आप खाना बनाने के बाद इस क्रीम को अप्लाई करें। खाना बनाने से पहले इस क्रीम को अप्लाई कदापि ना करें। और हीट एरिया से आपको बचना है। आपको अगर ट्रैवलिंग करने समय जाना है ट्रैवलिंग में, तो आप इस क्रीम को अप्लाई ना करें। तो ये रही सावधानियाँ। ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।